मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर साल मैं पहली 10 क्लासों में अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियां सुनाता हूं, मोटिवेशनल शेर सुनाता हूं, ताकि आप लोगों में जितनी भी भ्रांतियां हैं या बुराइयां हैं वो दूर हो सके, अच्छे विद्यार्थी बन सके और एक सही मार्ग पे चलें जिससे कि आपको सफलता मिले। इसके लिए सबसे पहली जो चीज है जरूरी, ईश्वर है, बिल्कुल ईश्वर है। लेकिन अगर धरती पे कोई साक्षात ईश्वर है तो वह है अपने माता पिता। तो मेरे सभी विद्यार्थियों, आपको अपने माता पिता को अपना भगवान मानना है, भगवान की तरह उनकी आज्ञा का पालन करना है और एक अच्छे बेटा या बेटी बनना है। अच्छे बेटा बेटी बनोगे, माँ बाप का कहा मानोगे, तो माँ बाप का आप पे हमेशा आशीर्वाद रहेगा। अगर माँ बाप का आप पे आशीर्वाद है तो आप जीवन में आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। तो क्या होता है माँ बाप का आशीर्वाद? आपको एक छोटी सी मैं सुना रहा हूं कहानी। एक बार की बात है, दो भाई थे, वो लड़ रहे थे। वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा। तभी एक तीसरे व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं हम एक कंपटीशन रखते हैं, जो कंपटीशन को जीतेगा, प्रतियोगिता को जीतेगा, वही सबसे बड़ा होगा। तो दोनों भाई कहते हैं ठीक है, मंजूर है। तो उसने कहा ये जो सारी सृष्टि है, तो सृष्टि का सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा, सबसे बड़ा और ताकतवर वो होगा। तो दोनों ने कहा ठीक है। दोनों भाइयों ने, एक भाई के पास वाहन था मोर, वो मोर पे बैठा और चक्कर लगाने निकल गया पूरी सृष्टि के। दूसरे भाई का साधन था चूहा, तो चूहे पे आपको पता होगा सृष्टि का चक्कर लगाने में कई साल लग जाएंगे। तो दूसरा भाई मोर लेके निकल गया, अभी मेरा तो जीतना तय है, क्योंकि छोटे भाई के, दूसरे भाई के पास में चूहा है, चूहे से वो चक्कर लगा ही नहीं सकता। इसलिए वो खुशी के मारे निकल गया और संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा था। तभी दूसरा भाई बैठा बैठा उसको लगा यार चूहे से मैं चक्कर नहीं लगा सकता, मेरे लिए सबसे बड़े है कौन? मन में विचार किया, वो अपने माता पिता के पास में गया और अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया, क्योंकि उसके मन में विचार था भी मेरा जो ब्रह्मांड है, मेरी सृष्टि है, मेरे माता पिता है, माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। तो अपने माता पिता का चक्कर लगाए और अपने उस स्थान पे आकर वापस बैठ गया। दूसरा भाई कई दिनों के बाद आया, आने के बाद बोला मैं जीत गया, मैं जीत गया, क्योंकि मेरे पास साधन था मोर, मैं जीत गया, मेरा भाई हार गया, इसलिए आज से शक्तिशाली मैं, पावरफुल में। जज ने कहा अभी डिसीजन नहीं हुआ, डिसीजन तो मैं करूंगा ना, सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर किसने लगाया? तो दोनों भाइयों ने कहा हाँ डिसीजन करो। तभी जज ने कहा इस विजेता को जीता है उस भाई ने जिसने अपने माँ बाप को ब्रह्मांड माना, माँ बाप का चक्कर लगाया, वही है विजेता। तो दूसरे भाई के बात समझ में आ गई भी हमारा जो ब्रह्मांड है, सृष्टि है, वो हमारे माँ बाप हैं। इसीलिए उस दिन के बाद से गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की कोई भी शुभ कार्य हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि गणेश जी ने माता पिता को ही सृष्टि के सबसे बड़े देवता के रूप में स्थापित किया और उन्हें सबका, ब्रह्मांड का स्वामी माना, इसीलिए आज उनकी पूजा होती है। उसी प्रकार आपके लिए माँ बाप सब कुछ है। माँ बाप की आज्ञा मानोगे, माँ बाप के अनुसार चलोगे तो जीवन में कामयाबी आपकी तय है। संकट आप पे आ ही नहीं सकता। कहते हैं जिनके ऊपर माँ बाप, कहते हैं जिनके ऊपर माँ बाप और ईश्वर का साया हो, कहते हैं जिनके ऊपर माँ बाप और गुरु का आशीर्वाद हो, कहते हैं जिन पे माता पिता और गुरु का आशीर्वाद हो तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं, आंधियों में भी चिराग जलते हैं। इसलिए अगर आपके माँ बाप की आप पे कृपा है तो आप जिंदगी में बड़ा सा बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। इसलिए जीवन में कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना। माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, अपने खून से सींचा है, इसलिए माँ बाप की अवहेलना मत करना। माँ बाप के बताए हुए सत मार्ग पे चलना, अध्ययन करो, पढ़ाई करो, कंपटीशन के साथ साथ में तैयारी करो, आपको मंजिल मिलेगी। इसलिए
मेरी क्लास का रोज का नियम है, जब भी आओ आपको आने से पहले अपने माता पिता के पांव छूने हैं। कॉलेज में आने से पहले रोज आपको अपने माता पिता के पांव छूने हैं। हाँ, सभी विद्यार्थी माता पिता के पांव छू कर आओगे ना? गुड। यही मैं चाहता हूँ। रोज आने से पहले अपने माता पिता का आपको आशीर्वाद लेके आना है। सुबह माता पिता नहीं मिले तो दिन में एक बार माता पिता के पांव छूने हैं, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद जरूरी है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मैं चाहता हूँ मेरे विद्यार्थी अच्छे विद्यार्थी हो, माता पिता का कहना माने, गुरुओं का कहना माने, बताए हुए सत्य मार्ग पे चलें, आपको कामयाबी पक्का मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।